ज़ारान उसकी कमर पर अपना हिसार कायम करते, उसके बालों को गद्दी से नरमी से पकड़ते, उसके लबों को अपने लबों के हिसार में कैद कर चुका था। वो बहुत नरमी से अब्रश के लबों का जाम पीने में मसरूफ़ था। ज़ारान ने अपनी शर्ट उतार कर दूर उछाली। वो उसकी गर्दन पर झुका, दीवानावार अपने लबों की बौछार कर रहा था। ज़ारान उसके करीब होते उसे कलाई से पकड़े बेड पर धकेल चुका था। उससे पहले वो उठती, ज़ारान उस तक पहुंचते उसे अपने काबू में कर चुका था। अब सबसे रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ज़ारान गहरे सांस भरता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा खोलते वो अंदर ऐखल हुआ। वो सामने ही रेड स्लीवलेस नाइटी में मलबूस खड़ी थी, जो पैरों तक आ रही थी। नाइटी तो पैरों तक थी, मगर बेहद फिटिंग में थी, बेकलेस भी थी। अब्रश ड्रेसिंग मेर के आगे खड़ी अपने सुनहरी बालों में ब्रश कर रही थी। उसे लगता था वो उसके करीब चला गया तो उसके अंदर अबता लावा वो अपनी कुर्बत की सूरत में उस पर अंडेल देगा। मगर अब मसला ये था, वो कमरे में शाला जवाला बनी उसका जब्त आजमा रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी? वो समझ रहा था उसकी जद्दी बेवकूफ़ बीवी सिर्फ उसे सुलगाना चाहती थी, तड़पाना चाहती थी, और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रही थी। वो उसे ऐसे देखते अंदर तक सुलग रहा था। वो काफ़ी देर तक नीम गर्म पानी से शावर लेते खुद को पुरसुकून करता रहा था। वो शावर लेकर बाहर आया तो उसे यकीन था वो अब तक सो चुकी होगी, क्योंकि रात बहुत बीत चुकी थी। वो वॉशरूम में काफ़ी देर गुजार कर आया था, मगर वो बेड के वस्त में बैठी अपने मुंह पैरों की लोशन से मालिश कर रही थी। वो बोतल से ज़रा सा लोशन लेते बोतल को बेड की साइड टेबल पर रखकर अपने चांदी जैसे टखनों पर नरमी से मल रही थी। अगर तुम्हारा हो गया है तो प्लीज़ ज़रा इधर हो जाओ, मुझे सोना है, ज़ारान ने खुश्की से कहते कंबल खिसकाते अपनी तरफ किया। अब्राश कंधे उचकाते खिसकती हुई अपनी साइड पर हो गई थी। ज़ारान बेड पर चित लेटा अपनी आंखों पर बाजू रख गया खा। वो उसके करीब बैठी काफ़ी देर तक अपने पाँव की मालिश करती रही। उसे नरमी से छूते खुद में समोने की ख्वाहिश अंदर बेदार हुई। वो खूबसूरत थी, उस वक्त शौला जवाला भी बनी हुई थी। अंगड़ाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। अगर वो खूबसूरत ना भी होती, जायज़ और हक मिल्कियत का रिश्ता ही ऐसा था जिसे पाने के लिए इसकी तड़प नाजायज़ ना थी। ज़ारान ने अपना निचला लब बेरद्दी से कचला था। उसके बदन से उठती खुशबू ज़ारान के हवासों पर सवार हो रही थी। वो उसे दूर से ही मदहोश कर चुकी थी। यकदम अब्रश उसके ऊपर आई। ज़ारान ने आंखों से बाजू से हटाकर उसे देखा। अब्रश ने उसकी तरफ मुस्कराती निगाहों से देखते हुए उसकी साइड से लोश उठाया था। अब्रश उसके इतने करीब थी, उसकी धड़कनें तक ज़ारान को अपने सीने में बजते महसूस हो रही थी। ज़ारान की आंखों में खुमार की सुर्खी तारी हुई। ज़ारान ने बहकी निगाहों से कमरे की दूधिया रोशनी में उसके वजूद की गहराइयों को पल भर में माप लिया था। ज़ारान की सांसें सीने में अटकी थीं। वो उसके संग मरमर मखमली वजूद को आज बहुत हक से अलग ही निगाहों से देख रहा था। गुस्सा, इज़्तिराब, इश्ताल सब कुछ खत्म होता महसूस हुआ। वो इस लम्हे और जिंदगी में आने वाले तमाम लम्हों में सिर्फ उसे अपनी सांसों से भी ज्यादा करीब रखना चाहता था। अब्रश ज़ारान की खुमार अलवत निगाहों में देखते दिलकशी से एक बार फिर से मुस्कराई। वो बहकी बहकी निगाहों से दीवानगी के आलम में बना पलकें झपकाए उसे देख रहा था। ब्राउन आंखों में लाल डोरे तीर रहे थे, जो खुमार की सुर्खी को जाहिर कर रहे थे। इससे पहले वो उससे दूर होती, ज़ारान उसकी कमर पर अपना हिसार कायम करते, उसके बालों को गद्दी से नरमी से पकड़ते, उसके लबों को अपने लबों के हिसार में कैद कर चुका था। वो बहुत नरमी से अब्रश के लबों उठती का जाम पीने में मसरूफ़ था। अब्रश के बदन से उगलाब सी खुशबू उसे मुकम्मल बहका चुकी थी। वो अपने हवास में न रहा था। वो मुकम्मल तौर पर जज्बात की रूह में बहक चुका था। ज़ारान की गिरफ्त अब्रश के लबों पर सख्त होती जा रही थी। एक हाथ उसकी बैकलेस पर नरमी से घूम रहा था। वो उसकी खुशबूदार सांसों को खुद में कैद किए, उसकी सांसें चराए मुकम्मल तौर अब्रश के महकते वजूद में गुम हो गया था।
अब्रश के खूबसूरत वजूद की दिलकशी उसे भला चुकी थी कि उनमें कोई भी रंजिश, कोई भी गले शिकवे थे। ज़ारान का शिद्दत भरा लम्स महसूस करते अब्रश की आंखें खूब खुद बंद होती चली गईं। उसका लम्स आग जैसा था, मगर इतना ही नर्म था। वो काफी देर से उसके लबों की नरमाहटें महसूस कर रहा था। ज़ारान ने अपनी सुर्खुमार आलूद आंखें खोलकर अब्रश को देखा, जो उसके हिसार में आंखें बंद किए हुए थी। वो जरा भी मुजाहमत नहीं कर रही थी, बल्कि वो उसमें उसका मुकम्मल तौर पर साथ दे रही थी। ज़ारान उसे ऐसी ही बानों में कैद कैसे रुख पलट गया था। इब्रिश को बेड पर गिराए उस पर मुकम्मल तौर पर हावी होते ज़ारान ने सुर्ख आंखों से इब्रिश को देखा, जो अपनी नशीली आंखों से उसे ही देख रही थी। क्या चाहती हो? क्यों मुझे बहका रही हो? ज़ारान उसके नाजुक लबों पर बहुत नरमी से अपना अंगूठा मसल रहा था, जो उसकी शिद्दत से कंधारी हो गए थे। ज़ारान की खुमार आलूद निगाहों को देखते इब्रिश के लबों पर दिलकश शर्मीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। ज़ारान ने बेकरारी से उसके सुर्ख आरिस पर हाथ रखे, जिनसे निकलती तपिश महसूस करते वो गहरा मुस्कराया था, यानी कि आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। वो उसकी खुद सपुर्दगी का अंदाज देखता मुकम्मल तौर पर उसकी वजूद की रानाइयों में गुम हो जाना चाहता था। वो मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता था। वो मुकम्मल तौर पर उसकी थी। हक़्क़े मिल्कियत का एहसास पहली मर्तबा सर चढ़कर बोल रहा था। ये ज़ारान ने इब्रिश के खूबसूरत चेहरे को देखते उसके बदन के नशीबो फराज पर अपनी गहरी गरम निगाहें गाढ़ी। उसका नाहमवार बदन, उसकी बल खाती कमर, उसके बदन की रानाइयाँ ज़ारान खानज़ादा के होश उड़ा चुकी थी। सांस लेना दो भर हवा था। दिल उछलकर अलख में आया। वो कितना बेवकूफ़ था, जो इतने दिनों से इस महकते वजूद को नज़रअंदाज किए हुए था। ये संगमरमर सा बदन जो उसकी मिल्कियत था, ये नज़रअंदाज करने के हरगिज़ काबिल ना था। ज़ारान का हाथ नरमी से उसके बदन के हर हिस्से को महसूस करते इस पर मुकम्मल तौर पर अपना हक जता रहा था। अब्रश ने